जी, मेरा नाम रचना है। मैं अलवर ज़िले से हूँ और मेरी मदर मेरे साथ आई हुई हैं। हम 41 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्मी में इतना टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है और हम एक टाइम खाना खा के गुजारा कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना यहाँ पे कोई उचित व्यवस्था है, ना नहाने धोने की कोई व्यवस्था है हमारे लिए। एक ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम अपना सारा रोज़मर्रा का कार्य करते हैं और यहाँ सब तरह की परेशानियाँ हमको झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें हैं, बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, प्रेग्नेंट भी हैं और सरकार 41 दिन से हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। हमने इस सरकार को वोट देके इसलिए थोड़ी जिताया था कि ये हमारी जनता की भावनाओं की ना कद्र करे, ना हमें एक झटके में बेरोज़गार कर दिया, ना हमारे रोज़गार की कोई चिंता है। और जब युवा बेरोज़गार रहेगा तो वो अपने घर गृहस्थी को चलाएगा कैसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। इन्होंने कोई कुछ भी नहीं सोचा। सरकार को हम किस लिए शासन में लेके आए, इसलिए कि हमें एक झटके में बेरोज़गार कर दे, हमारे मान सम्मान की हानि करे। हमें घर पे अड़ोसी पड़ोसी सभी पूछते हैं आप नौकरी में थे, आपका क्या हुआ है, तो हमें बोलने में भी शर्म आती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ इस बात से कि मेरी पहले नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी और आज नहीं है। मैं किसी को बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है मैं क्या बोलूँ। मेरी मदर भी मेरे साथ आई हुई हैं जो कि मेरे साथ संघर्ष कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है और मैं धौलपुर से आई हूँ अपनी बेटी के साथ में और 41 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और मतलब ये है कि सरकार का अभी इनकी नहीं सुन रही है। और जब तो नौकरी लगी थी और बेटी मेरी और खुश थी और अब परेशानी झेलना पड़ रहा है क्योंकि खर्चा कहाँ से आए, क्यों यही एक नौकरी थी और इसमें भी 3 महीने के 4 महीने के पैसे मिले हैं और बाकी के पैसे मिले भी नहीं हैं और अपनी गृहस्थी कैसे चलाए। और सासुर तो इसके गांव में रहती हैं और ये अलवर में रहती है। इसके लिए खर्चे के लिए पैसे भी इसका खर्चा हम ही चलाते हैं। शादी करके बेटी मतलब ये है कि बहुत खुश थी और नौकरी लग के भी खुश थी। अब नौकरी से हटा दिया है तो ये बहुत दुखी है। तो मैंने अभी घर नहीं भेजा है, अपनी धौलपुर ले गई हूँ और फिर दोबारा लेके आई हूँ। जो बच्चे ये परेशानी में गुजर रहे हैं तो ये हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है इन बच्चों की, क्योंकि जब तो कोरोना में इतना दम दिया था बच्चों ने, कोई परिवार और डॉक्टर नहीं आते थे और जो बच्चे घर घर जाके और सबके लिए दवा लाते थे और दवा दिलाते थे। कोरोना में कितना मेहनत करा है बच्चों ने। आज सरकार बिल्कुल चुपचाप सो गई है, उन्हें इतना भी परेशानी का सामना नहीं देखना पड़ा है। आप तो बामें सोते हैं एसी में, बच्चे कितनी धूप में खड़े हैं। आज बच्चों की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है सरकार। बस बच्चा को बताओ कैसे गुजारा करेंगे ये। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों की सुने और अभी मौका है बच्चों के लिए, सरकार के लिए कि बच्चों की बात सुने और बच्चों को बहाल किया जाए, बच्चों का हक दें।